आज हम ट्यूबेक्टोमी के बारे में जानेंगे। ये कॉन्ट्रासेप्शन का परमानेंट मेथड है। ये वो लोग करवाते हैं जिनकी फैमिली पूरी हो चुकी है, जिन्हें आगे बच्चे नहीं चाहिए। ट्यूबेक्टोमी को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि प्रेगनेंसी कैसे होती है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये दो ओवरी हैं, दोनों में से कोई एक ओवरी हर मंथ एक एग रिलीज करता है, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। फिर ये एग फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। इधर से स्पर्म भी आता है। स्पर्म को वजाइना में डिपॉजिट किया जाता है। यहाँ से स्पर्म भी एग को ढूंढते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है और फिर एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फिर ये फर्टिलाइज्ड एग यूटेरस के एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है। ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है। अब मान लीजिए किसी को प्रेगनेंसी रोकना है, उनकी फैमिली पूरी हो चुकी है, उन्हें और बच्चे नहीं चाहिए, तो वो ट्यूबेक्टोमी को चुन सकते हैं। तो ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, दोनों साइड के फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है। इससे क्या होता है, एग और स्पर्म मिल ही नहीं पाएंगे। एग इधर है और स्पर्म इधर से आगे नहीं बढ़ पाएगा, इनका रास्ता ही कट चुका है। दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं सकते। जब मिलेंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगा। लेकिन ट्यूबेक्टोमी के बाद भी ओव्यूलेशन होगा। कैसे, तो देखिए, ट्यूबेक्टोमी में काटा तो फैलोपियन ट्यूब को गया है, अंडे तो ओवरी में डेवलप होते हैं। फैलोपियन ट्यूब तो बस ओवरी से एग को रिसीव करता है और उसे यूटेरस तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन एग तो ओवरी से रिलीज होता है और वो तो ट्यूबेक्टोमी के बाद भी रिलीज होगा, क्योंकि इसमें ओवरी को थोड़े ही कुछ किया गया है। इसमें तो बस ओवरी से यूटेरस तक अंडे ले जाने वाली ट्यूब को काटा गया है। ट्यूबेक्टोमी के बाद भी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू रहता है। ट्यूबेक्टोमी का मेंस्ट्रुअल साइकिल से कोई संबंध नहीं है। मेंस्ट्रुएशन तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूटने से होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल का कमांड तो हार्मोन्स के पास है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हार्मोन्स ही तो रेगुलेट करते हैं ना। तो ट्यूबेक्टोमी के बाद भी ओवरी से एग रिलीज होगा। ओवरी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन भी बनाएगा। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी थिक होगी, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटेगी भी, मेंस्ट्रुएशन भी होगा, सब कुछ होगा। सिर्फ वही नहीं होगा जो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, तो फर्टिलाइजेशन। बेसिकली ट्यूबेक्टोमी तो फर्टिलाइजेशन रोकने के लिए ही किया गया है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगा। देखिए, ट्यूबेक्टोमी कॉन्ट्रासेप्शन का परमानेंट मेथड है, बहुत अफेक्टिव मेथड है, लेकिन इसको बदलना यानी रिवर्स करना कठिन है। इसका सक्सेस रेट कम है। तो यही था ट्यूबेक्टोमी के बारे में।